अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम पीरियड को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और हर पीरियड का नाम क्या है। पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दूसरे और तीसरे को नॉर्मल, चौथे और पांचवें को लॉन्ग और छठे और सातवें को वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम देते थे। तो पीरियड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो है ग्रुप्स। अब पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए, पीरियोडिक टेबल हमारे पास कुछ इस तरह का बुक के अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का। अब पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है और 2 लाइनें पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे भी मौजूद होती है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल जो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें इस तरह बनी हुई हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? वर्टिकल कॉलम, और यही हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप देखे जाए तो कुछ नंबरिंग आपके पीरियोडिक टेबल की इस तरह दी हुई है। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, तीसरा यहाँ पे, तीसरे से लेकर 12 तक नंबरिंग नीचे वाली साइड पे दी होगी यहाँ पे। फिर 13 से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। टोटल 18 ग्रुप्स है। टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब ना ये जो जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं, ये जो ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये वाले एलिमेंट हमारे पास क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं? ये याद रखिएगा। इन एलिमेंट्स का नाम क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जिनसे ग्रीन से शेड किया हुआ है, ये वाले एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब होता है चेंज, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है ये चेंज होता रहता है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और बाकी रह गए ये वाले, ये वाला और ये वाला, जिनको मैं ब्लैक से शेड करूंगा, ये वाले हमारे पास होंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। और बाज दफा इनका एक और नाम भी दीजिए जो कि यहां पे नहीं लिखा, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। ये बात याद रखनी है। मतलब अगर गौर करोगे तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1 to 13 से 18 तक जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब ना हर ग्रुप का एक खास नाम भी है, वो हम यहां पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की जो डेफिनेशन की जाती है वो यही है कि वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल, क्या चीज? वर्टिकल कॉलम, अमूदी कॉलम जो होता है इन पीरियोडिक, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमने की भी हुई है। पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। अब हमारे पास ग्रुप की एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास यहाँ पे आएगी एक्सप्लेनेशन की। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की, पहले नंबर है पीरियोडिक टेबल, टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ये याद रखिए, एमसीक्यू आएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल आर द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो टोटल ग्रुप्स की तादाद है किसमें? इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल इज 18। टोटल ग्रुप्स हमारे पास 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट बात, ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, ये ऑलरेडी हमने बात डिस्कस किया। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी ग्रुप के। अगर आप पहले ग्रुप की बात करोगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, सॉरी 13वें में 3 है, 14वें में 4 है, 15वें में 5 है, 16वें में 6 में 7वें में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल के अंदर। आखिरी शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो भी आखिरी शेल, जिस तरह ये हम बनाते हैं, जो आखिरी शेल बना
जो भी आखिरी शेल बना उसकी बात कर रहे हैं। अगर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइएगा कि वो पहले ग्रुप से है। अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के तो समझ जाइएगा वो तीसरे ग्रुप से है, और सॉरी दूसरे ग्रुप से है। अगर सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइएगा उसके आखिरी शेल में 13वें ग्रुप से है। 4 है तो 14वें से, 5 है तो 6 है तो 7 है तो 17वें से। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स in group are same. The number of, second बात, next, the number of valence electron in a group is also same. ये भी क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे, कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये भी ग्रुप के अंदर सेम रहता है। नेक्स्ट, अच्छा ग्रुप को हम एक और नाम भी देते हैं, याद रखिए ग्रुप को ना हम फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली। द सेकेंड नेम ऑफ ग्रुप इज, या ग्रुप या फिर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज आल्सो नोन एज फैमिली। ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम फैमिली का नाम भी दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, फैमिली का। अच्छा, अपना हमारे पास एक टेबल सा बना हुआ है आपके बुक के अंदर, इधर चेक कीजिएगा। टेबल बड़ा आसान सा है और इसमें हमने काफी सारी चीजें समझनी है, और ये टेबल रहेगा ज्यादातर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से। किसके हवाले से, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्रुप नंबर, यहां पे लिखूंगा नेम ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, और यहां पे लिखूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल का लो। दोनों बातें सही है, सही है। क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम बात करेंगे पहले इसी तरह, देखो पहले ग्रुप की, दूसरे की, तीसरे से लेकर 12वें की, 13वें की, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें, ये सारे ग्रुप लिखेंगे। चलो जी, पहले नंबर हमारे पास पहला ग्रुप, फिर दूसरा, फिर 3 से लेकर 12 तक इकट्ठा ही नाम है, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, इसके बाद 17वां और 18वां रह गया। चलो इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लिया, 13, 14, 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप नंबर 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 ग्रुप्स हैं, तो मैंने सबका नाम यहाँ पे दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले नंबर है पहले ग्रुप का नाम, ये याद कर रहे हैं आपने। पहले ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है, अल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप का नाम ये वाले का, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से लेकर 12 तक का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज आपको अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स क्या लो या एलिमेंट क्या लो, दोनों बातें सही हैं। 13वें ग्रुप का नाम, इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। चलो बोरॉन फैमिली। 14वें ग्रुप का नाम कार्बन फैमिली। क्या नाम है, कार्बन
फैमिली। 15वें ग्रुप का नाम नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इनका पहले इसका सबसे टॉप के ऊपर बोरोन होता है, इसका ना कार्बन होता है, नाइट्रोजन में इस नाम दे दिया, ठीक है। 16वें ग्रुप का नाम ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। 17वें ग्रुप का नाम हैलोजन, क्या नाम देते हैं। और 18वें ग्रुप का नाम होता है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। ले, ये हमने सबके नाम लिख लिया, सही है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। चलो ये बात होगी। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो भी बड़ी आसान है। अभी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट को ना थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इधर देखिए, हमने ना ये पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, एस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एस सब शेल में 2, पी में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6। ये बात याद रखनी है। एस पी डी एफ हमने 4 सब शेल पढ़े थे, अगर याद हो। अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, किसकी बोला, अल्कली मेटल की, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। एन से मुराद कोई भी शेल हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी शेल हो सकता है। एन से मुराद है नंबर ऑफ शेल। अगर याद हो ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2n², और एन भी हमारे पास वहां पे नंबर ऑफ शेल ही था, किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला था। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है, किस शेल की बात हो रही है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसका होगा NS2, इसको छोड़ दो, ट्रांजिशन मेथड को आपने छोड़ देना अभी, बाकी क्या करना। इसका है NS2NP1, पी में एक आ गया, नीचे वाले में NS2NP में 2 डाल दो, फिर NS2P में कितने डाल दो, 3 डाल दो, फिर NS2P में कितने डाल दो, 4 डाल दो, NS2P में कितने डाल दो, 5 डाल दो, NS2P में कितने डाल दो, 6 डाल दो। ले, क्लियर। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है आपको, में भी पेपर में आ जाए सवाल। अगर ये वाले लाइन वाइज याद होंगे ना, ये वाले आप कर लोगे लाइन वाइज ही है, ठीक है। चलो जी, अब अगले नंबर में एक और आपको हिंट दे देता हूं। इसका टॉप के ऊपर 1 है, ये इसकी है, इसका टॉप के ऊपर 2 है, तो दूसरे की है। तीसरे में 13वें में 3 आ रहा है, 2 और 1 3 दोनों को ऊपर वाले को जमा करना 3 बन रहा है। ये एमसीक्यू के मतलब बता रहा है, अगर एमसीक्यू आज आप यहां से अंदाजा लगा दें। 14 में 4 आ रहा है, 2 जमा 2 4, 15 में 5, 2 जमा 3 5, 16 में 6, 2 जमा 4 6, ठीक है। मतलब इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको पेपर में आ जाए। चलो जी, अब ये बात होगी, अब इससे ऑनवर्ड चलते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दो तरह के एलिमेंट्स हैं। कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट, एक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सही है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे पहले नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। अगर नॉर्मल एलिमेंट की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 1 to 13 to 18 elements are known as normal elements. The elements of ग्रुप नंबर कहां से लेकर कहां तक, 1 2 and 13 to 18 are known as normal elements. इनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्या रहे होते हैं। द आउटर मोस्ट शेल इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, आखिरी शेल फिल हो रहा था इनमें। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो आखिरी शेल में ही आएगा, किसमें आएगा, आखिरी शेल में। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, ये बात हो गई। अब अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, सपोज करो ये ट्रांजिशन कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पहले मतलब ये बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हेडिंग आ गई। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर कहां से कहां तक 3 to 12 आर known as transition एलिमेंट्स। 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये वाले। और इनमें इधर देखना, आप बात सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर सपोज करोगे इलेक्ट्रॉन आता है, हम अमूमन यही समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में ही आएगा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जाता है, बाहर वाले में नहीं जाता। इनर शेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। और यहां आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा NDX, ये N लिख लो, NS2 लिख लो, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही बता दो डी का मतलब क्या है, यह भी आगे जाके पता चलेगा। अब क्या सर ये क्यों हुआ? अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि पहले शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, तीसरे में 18, चौथे में, तो ठीक है बात मान ली। अब अगली बात, जब पहले इसमें 8 आ सकते हैं तो इसमें 18 करने के लिए इसके अंदर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाहर वाले में सपोज करो 4 है तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाहर वाले शेल को छोड़ के अंदर वाले शेल में जाएगा, ठीक है। ये बात खुसूसन याद रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इस तरह होता है कि बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसके अंदर वाले शेल में जाता है, ठीक है। और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर accommodate in inner shells, अंदर वाले शेल में जाके जमा हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट भी हमारे पास नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। ये ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है देखना, हमारे पास 4 सबशेल थे, कितने थे हमारे ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट बनाए गए हैं सबशेल की बुनियाद पे। ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो ब्लॉक्स हैं आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल्स। और सबशेल कितनी तरह के होते हैं 4 तरह के, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कौन कौन से, SPDF। तो वही हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, वही हमारे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट है। ये मैं इसको कर रहा हूं रेस थोड़ी देर के लिए, चलिए अब चेक कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लिखूंगा हमारे पास पहला जो है वह है S ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर आएगा हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स, P छोटा लिखना है, P छोटा लिखेंगे। फिर आएगा हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर आएगा F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये देखना सामने। अब ये वाले पहले 2 ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले जो एलिमेंट 13 से लेकर 18 तक होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे वाले जो होते हैं ये होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। अब इनका पता कैसे चलता है, मैं यहां से ना ये वाला एलिमेंट लेता हूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये होगा 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आखिरी इलेक्ट्रॉन आया P में, जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा जिस सबशेल में वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा,
उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे पास एस ब्लॉक वाले एलिमेंट कौन कौन से? ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें एस सबशेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। एलिमेंट्स इन विच, वह एलिमेंट जिसमें एस सबशेल इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, फिलिंग के प्रोसेस में इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक कौन सा एलिमेंट? दो एलिमेंट इन विच डी सबशेल इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। सिर्फ यहां पे एस की जगह पे नाम चेंज करना है सबके डेफिनेशन। और डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें, सॉरी ये पी में पी आएगा, सॉरी पी में पी और डी में डी सबशेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और एफ में एफ सबशेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। अब बताना कि हमारे पास होते हैं कहां पे? देखो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 and 2 elements are as block elements, और पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट्स आर क्या है हमारे पास? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ग्रुप नंबर 3 to 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और बाद दफा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये भी कहते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में जो एलिमेंट्स होते हैं इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे जो नीचे साइड पाए जाते हैं, तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो जी हमारे पास ग्रुप्स। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पर ग्रुप्स क्या जी? वर्टिकल कॉलम होते हैं। टोटल 18 ग्रुप हैं। ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों की दोनों रहती हैं सेम। और ग्रुप का एक और नाम भी है फैमिली। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है, दूसरे का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। 13वें के एलिमेंट हमारे पास कहलाते हैं बोरॉन फैमिली, 14वें का कार्बन फैमिली, 15वें का नाइट्रोजन फैमिली, 16वें का ऑक्सीजन फैमिली, 17वें का हेलोजन कहलाता है, और 18वें के हमारे पास कहलाते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा जी नॉर्मल एलिमेंट्स कौन थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में होता है। 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स जिसको हमने ग्रीन शेड किया हुआ ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनको ब्लैक से शेड किया ये नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके बाद हमने ब्लॉक्स की बात की। 4 ब्लॉक्स होते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 से लेकर 18 तक कहलाता है पी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक कहलाते हैं डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे पाए जाते हैं। ये था हमारे पास साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को एक्सप्लेन किया है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।